कलाम में से चंद एक बातें। एक बात मुझे बड़ी पुरानी याद आ गई। ये मेरा ख्याल है कोई 38-39 साल पहले की बात है। उस वक्त हम टाउनशिप में रहते थे। तो बेल हुई, मैं गया बाहर। एक आदमी खड़ा था जो मसीही नहीं था। दरवाज़ा खोला तो वो आया और कहता है कि कैसर साहब, मैं सिर्फ ये बात करने के लिए आया हूं कि मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैंने बड़ा सफ़र किया है, बड़े मुल्कों को मैंने विजिट किया है। दुनिया में जितनी खूबसूरती है, जितनी रौनक है, भलाई है और बरकत है, मैं तजर्बे से कहता हूं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के सबब से। नहीं, जोरदार तालियां यीशु मसीह। कौन ठीक है? ये वाकया मैंने इसलिए बताया कि अब क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका और ये हम इसलिए मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुआ था, जिस्म लेकर जमीन पर आया था। ये सेंट्रल शख्सियत है क्रिसमस की। क्रिसमस सबसे पहले क्रिसमस ट्री नहीं है। एक क्रिसमस ट्री इसलिए है कि यीशु पैदा हुआ था। ये क्रिसमस बाबा भी नहीं है। ये जो कुछ हम करते हैं, चरनियां बना ली, मजूसी खड़े कर लिए, ये सारी चीजें बाद में हैं। सबसे बड़ी और बुनियादी बात क्रिसमस की कि यीशु मसीह दुनिया में आया और वो पैदा हुआ और वो निजात देने के लिए आया। हालेलुया, इसको मत भूलिए। अच्छा, आज बात मैं ये करना चाहता हूं कि यीशु की पैदाइश 2000 साल से ज्यादा अरसा हो गया। बैतलहम में जरूर हुई, यह दुरुस्त है। हम वहां गए भी, मैं और मेरी बीवी बैतलहम में हम गए। उनके इर्द गिर्द एक चर्च बन चुका है। लेकिन जब आप घूम घाम कर जाएं तो एक दरवाजा है वहां पर चर्च का, वो नीचे जाता है और एक बड़ी टेबल लगी हुई है और उसके नीचे खूबसूरत पत्थरों से एक फर्श बना हुआ है और उस फर्श में एक बहुत बड़ा सितारा बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द लिखा हुआ है कि यहां इस स्पॉट पर यीशु मसीह खुदा का बेटा, ऐसे ही लिखा हुआ है, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। ये है, ये हिस्ट्री है। लेकिन आज सुबह मैं इस बात की निशानदही करना चाहता हूं हम सब की बरकत के लिए
कि यीशु मसीह बदन में जब वो आया तो आगाज जरूर बैतलहम में हुआ, लेकिन उसका वजूद बहुत पहले था। उसका वजूद उसने खुद एक दिन कह दिया। आओ निकालें खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील और ये तालीम हासिल कीजिए कि कलाम मसीह के बाबत क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 56 आयत से वर्स 56। यूहन्ना 8 बाब 56 आयत से लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम। ये यीशु बोल रहा है यहूदियों से। यीशु कह रहा है तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। क्या स्टेटमेंट है। चुनाचे उसने देखा। इन अदर वर्ड्स यीशु ये कह रहा है अब्राहम ने, जो उससे कोई 1500 साल से भी ज्यादा अरसा पहले हो चुका। इमेजिन, अब्राहम ने मुझे देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है। वो हैरान हो गया कि ये क्या बात हो रही है। यीशु का अब जवाब सुनिए। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। यानी यीशु मसीह बैतलहम से भी बहुत पहले, हजारों साल पहले, अब्राहम की पैदाइश से भी पहले, उसने ये नहीं कहा कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं था। ये नहीं कहा। ग्रामेटिकली ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन थियोलॉजिकली इन रियलिटी यीशु ने कहा इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। आई एम। ये वही है जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा और आवाज आई कि उसने कहा जब मैं मिस्र को जाऊं लोग पूछें यहोवा का, खुदा का नाम क्या है। तो मूसा को कहा गया अगर वह पूछें मिस्र के लोग कि खुदा का नाम क्या है तो कहना मैं हूं जिसने मुझे भेजा है। तो यीशु मसीह यह कह रहा है कि मैं बैतलहम से भी पहले, अब्राहम से भी पहले मैं हूं, मैं खुदा हूं। मेरी बाबत तुम क्या कह रहे हो, तेरी उम्र अभी 50 वर्ष नहीं। इसका रिएक्शन आगे हुआ। 59 वर्ष लिखा है, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। तो आज पहली बात, हमारा खुदावंद जिसकी पैदाइश का दिन हम मनाते हैं, उसका आगाज, उसकी इब्तदा, उसका वजूद बैतलहम से नहीं हुआ। वो हजारों साल पहले वो खुद कह रहा है। नंबर 2, ना सिर्फ अब्राहम से पहले यीशु ने एक दुआ की। यूहन्ना की इंजील 17 बाब में, और कहा कि ऐ बाप, आओ इसको पढ़ें। 17 बाब
सब निकाल लें खुदा का कलाम, यूहन्ना की इंजील 17 बाब, उसकी 4थी आयत। जो काम तूने, यीशु बाप के हुजूर में दुआ कर रहा है और कह रहा है अपने बाप को कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। और अब ए बाप, तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। दुनिया की पेशतर, कायनात को अभी वजूद नहीं था, दुनिया अभी पैदा नहीं हुई थी कि यीशु मसीह बाप के साथ जलाल में जलाली था। वो अब्राहम से भी पहले, दुनिया की पैदाइश से भी बहुत पहले खुदावंद मसीह, उसका वजूद मौजूद था अलूहियत में। बशरियत बैतुलहम से शुरू हुई और यूहन्ना ने तो हादी कर दी अपनी इंजील में। वो कहता है इब्तदा में कलाम था। इसका मतलब है अब्दियत से, अजल से, शुरू ही से इब्तदा में कलाम था और ये यीशु है। कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और 14वीं आयत कहती है कलाम मुजस्सम हुआ, यानी खुदा बेटा मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा। ही टैबरनेकल्ड अमंग अस, उसने अपना तंबू जमीन में लगा लिया, वो जिस्म में आ गया, वो मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो मैं चाहता हूं कि हम जाने कि ये शख्सियत है यीशु मसीह की, जिसकी याद में हम उसका तजस्सुम क्रिसमस मनाते हैं। दिस इज जीसस। इसलिए जब वो आया तो दुनिया ही हिल गई। हालांकि वो पैदा बैतुलहम में हुआ है, यरूशलेम में भी नहीं, ये तो छोटा सा शहर था, और चरनी में हुआ है। और कोई सोशल मीडिया नहीं, अखबारात नहीं, टीवी नहीं, सहाफी नहीं, इस तरह की दुनिया 2000 साल पहले। इसके बावजूद यीशु पैदा हुआ तो पहले सबसे बड़ी हुकूमत, जैसे आज की दुनिया में अमेरिका है, पावरफुल कंट्री, उस वक्त रोम पावरफुल, मोस्ट पावरफुल मुल्क था। उसके शहंशाह को, कैसर अगस्तस को खुदा ने पकड़ लिया। इमेजिन जब उसका बेटा आने वाला है और उधर मरियम यीशु मसीह से हमला है, खुदा का काम हो रहा है और कैसर अगस्तुस इसको पकड़ लिया। वो अपनी ज़रब तकसीम दे रहा था, इकोनॉमी अपने मुल्क की दुरुस्त कर रहा था, पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहा था। और उसने ऐलान किया कि पूरी दुनिया में, इमेजिन, जहां जहां रोम की हुकूमत है,
और ये बहुत वसी मुल्क था उस वक्त। तमाम लोग अपने अपने आबाई शहरों में जाएं और अपने नाम लिखवाएं, मर्दमशुमारी। मैं जानना चाहता हूं मेरे मुल्क में कितने लोग और वो कहां से, ताकि टैक्सेस वसूल किए जाएं। ये कैसर अगुस्तस की नियत या उसकी इंटेंशन थी। लेकिन हमारा खुदा तख्त नशीन है, ये उसकी तरफ से बादशाहों के दिल उसके हाथ में है और वो उनको जुम्बिश कर रहा था, क्योंकि यूसुफ और मरियम ये तो नासरत में रहते थे। ये काफी दूर है, शुमाल में है बैतलहम से। हम वहां भी गए। अगर ये ऐलान ना होता तो मरियम नासरत ही में रहती, लेकिन चूंकि यूसुफ मरियम ये दोनों दाऊद के शहर बैतलहम के थे, उन्हें शाही हुक्म की रोशनी में बैतलहम आना पड़ा, प्रेगनेंसी में आना पड़ा, डिलीवरी होने को थी। ये क्रिसमस है, उस वक्त कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, बल्कि जिसके पास ये खबर पहुंची वहां लोग डर गए, खौफजदा हो गए, परेशान हो गए, बहरान में आ गए। ये क्रिसमस की इब्तिदा थी। ना जाने वो बेचारी मरियम कैसे पहुंची है बैतलहम में, और वो पहुंची तो लिखा हुआ है उसकी डिलीवरी के दिन आ पहुंचे। इसलिए कि खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह नासरी बैतलहम में पैदा होगा। अपने कलाम को पूरा करने के लिए खुदा ने शहंशाहों के, बादशाहों के दुनिया को हिला कर रख दिया, इसलिए कि उसका कलाम सच्चा है। और मसीह ने कहा कि आसमान जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। हालेलुया। क्या बच्चा पैदा हुआ है? फरिश्ते आसमानों से आ गए। एदा रिकॉर्ड नादरा च कोई नहीं, एदा रिकॉर्ड आसमानी नादरा एक ऊपर लगा हुआ है, हेडक्वार्टर्स आसमानों में। फरिश्ते आ गए, गीत गाने लगे। फर्स्ट क्रिसमस सॉन्ग, आलम बाला पर खुदा की तमजीद, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये फर्स्ट कैरल सर्विस, फर्स्ट कैरल सॉन्ग ये गाया जाने लगा। और हैरान कुन खबर है मजूसियों की। ये मजूसी भी बाकमाल लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं, ये ऑर्डिनरी किस्म के लोग नहीं थे। इनको अपने मुल्क में ही, मशरक में, जिसको बाइबल पूरब कहती है, पूरब में एक सितारा देखा, यानी मशरक में, इस्राएल के मशरक में ये मुल्क बनते हैं। फारस बनता है, अरब बनता है, और इस किस्म के इथोपिया बनता है। ये मुल्क बनते हैं। मशरक से एक सितारा मजूसियों ने, ये तीन नहीं कई लिखा हुआ है, कई मजूसी, इंग्लिश में इसको वाइज मैन भी कह रहे हैं, दानिशमंद, अक्लमंद लोग, इन्फ्लुएंशियल, बाअसर, तालीम याफ्ता, अपने दौर के साइंटिस्ट्स, अपने दौर के पीएचडी स्कॉलर्स, इन्होंने एक सितारा देखा। लोग सितारे की भी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहता है जी जुपिटर, सैटर्न, जिसको उर्दू में जोहल, मुश्तरी कहते हैं, ये आपस में जुड़ गए सन, एक बड़ा सितारा था। पता नहीं, मैंने तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है
कि ये सितारा जिंदा खुदा ने, जिसने खरबों सितारे पैदा किए, उसने खास सितारा अपने बेटे की पैदाइश का मुबश्शर बना दिया। एक सितारे को जो कलाम दे रहा था, बातें कर रहा था, जलाल जाहिर कर रहा था। और ये मजूसी सितारों की स्टडी में महारत रखते थे और इन्होंने देखा कि ये सितारा बहुत अजीब सा है। ना जाने इन्होंने सुना होगा एक सितारा, याकूब में से एक सितारा निकलेगा, या इन्होंने दानियल की जो कि फारस में भी रहा, जो आज ईरान है, ये लोग, इन्होंने दानियल की प्रोफेसी सुनी होगी। आओ उसको पढ़ें। ये हमारा मसीह है जिसके लिए हम क्रिसमस मना रहे हैं। निकालो खुदा का कलाम, दानियल की किताब 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। जी क्या लिखा है? मैंने यानी दानियल ने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं? एक शख्स आदमजाद की मानिद, सन ऑफ मैन, आसमान के बादलों के साथ आया, कदीमुल याम तक पहुंचा। ये खुदा के लिए है। वो उसे यानी इस आदमजाद को उसके हुजूर लाए विद प्रोटोकॉल, शानो शौकत और सल्तनत, हशमत, ममलकत उसे दी गई, दैट इज जीसस, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी यानी यीशु की खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है, हालेलुया, जो जाती ना रहेगी। उसकी ममलकत लाजवाल होगी। ये मजूसी जानते थे। ये नबूवत सितारा जब उन्होंने देखा, सुपर नेचुरल खुदा की तरफ से पहला मैसेंजर उनके लिए जमीन पर उतर आया। आज जीपीएस निकले हुए हैं, गाड़ियों में लगे हुए हैं। इनको कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। गड्डी च बवो, फीड करो, डेस्टिनेशन दवो, तो वहां एक औरत बोलेगी या मर्द बोलेगा, वो कहेगा आपकी डेस्टिनेशन आ गई, हुण सज्जे मुड़ो, हुण खब्बे मुड़ो, हुण ऐ करो, हुण ऐ करो। बंदा आराम नाल ही अजकल पुछण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। अरे ये इतना मॉडर्न जीपीएस, ये सितारा बंदा आज भी ये नहीं बना सकता। लेकिन खुदा ने अपने बेटे की पैदाइश पर एक खास जीपीएस बगैर उनके सैटेलाइट्स के आसमान पर रख दिया। रंगदार, खूबसूरत, पुरकशिश। बैतलहम में एक बच्चा पैदा होगा। ये चल पड़े, चलते ही गए, यरूशलेम आ पहुंचे। इन्होंने सोचा इत्थे थोड़ी जी मिसिंग कर गए। इनके ख्याल में था कि बादशाह पैदा हुआ, और जाकर कहते भी हैं हेरोदीस को, तो कहन भी हेरोदीस नूं डे ने। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हम उसे सिजदा करने आए हैं। वी केम टू वर्शिप हिम। ये उनका इकरार था। खैर हेरोदीस पॉलिटिकल आदमी था, पावर हंग्री था। उसने अपनी कार्रवाई की। फिर ये वहां से वापस आए, क्योंकि पादरियों ने बता दिया, उस वक्त के पादरी। वो हेरोदीस ने पूछा कि जी मसीह की, मतलब समझ गया सी कि ये मसीह बादशाह की पैदाइश है, उसकी पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कलाम, बाइबल जनाब तुमार खोले, फट ठीक हवाला
कहते हैं जी बैतलहम में। मीका की किताब में लिखा है 5वें बाब में 2 आयत में कि ऐ बैतलहम अफराता, ये तो वहां पैदा होगा। तो यरूशलेम से बैतलहम मेरा ख्याल है कोई 5 किलोमीटर होगा, कोई ज्यादा नहीं है। ये पादरियां नू, यहूदी पादरियां नू इतनी समझ ना आई कि अगर मसीह पैदा हुआ है तो फिर हम भी चलें, हम भी सजदा करें, हम भी जाएं। पता नहीं उन्होंने क्यों ना कहा कि आओ हम भी चलते हैं और मसीह को देखते हैं, जिसका इंतजार पूरी यहूदी कौम सदियों से कर रही है। बट दे स्टेड वेयर दे वर। चले गए। अब आगे पढ़िए मजूसियों की बात। इन्होंने क्या किया? मत्ती की इंजील 2 बाब लिखा है 10वीं आयत से 9वीं आयत भी पढ़ लीजिए और गौर कीजिए। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। 10वीं आयत, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। उस घर में पहुंचकर चरनी नहीं जे हुण घारे अई सारा कुछ चरनी च वाड़िया है ते चरनी चो निकलते ही नहीं गए, आप भी उत्थे ही चले जाने हैं। लख कहो वो अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, अब वो आसमान पर, ना जी ना, चरनी ची छड्डो सानू, असां चरनी ची रहना है। हर साल चरनी हवाले मखसूस कर दिए गए हैं, ये सिर्फ क्रिसमस लिए ने। हालांकि ये सिर्फ क्रिसमस के लिए नहीं है, ये तो मसीही ईमान की सच्चाइयां हैं। घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया। अंदाजा करो, ये 3 नहीं थे, कई मजूसी, शानदार लिबास, अजीम स्कॉलर्स, ये सिजदा कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग सिजदा। इसका मतलब है सिजदा वर्ड है प्रोस्कुनियो ग्रीक में। प्रोस टू वर्ड, कुनियो टू किस, टू किस टू वर्ड। सिजदे का मतलब, वर्शिप का मतलब यीशु की तरफ मुड़कर, झुककर उसकी कदम बोसी, उसको चूमा, उसकी जमीन को चूमा। मजूसी हमें सच्ची प्रस्तिश सिखा रहे हैं। प्रस्तार में खुदा के लिए मोहब्बत, इमोशंस, टीयर्स ऑफ जॉय। सजदे का मतलब उसकी तरफ झुककर उसको चूमना। इसका यह भी मतलब है कि जब वो झुक गए तो उन्होंने मसीह की अजमत का इकरार भी किया और ऐलान भी किया। वो दरअसल ये कह रहे हैं, जीसस यू आर सुपीरियर, यू आर ग्रेटर। तो अजीम है, जिसके आगे सिजदा किया जाए वो डीटी है, वो अलूहियत है, वो खुदा है।
उसका ऐलान कर रहे हैं। यीशु मसीह सिर्फ भेजा हुआ नबी नहीं था, वो नबी से कहीं बढ़कर वो नबियों को भेजने वाला खुदा कादर मुतलक जो जमीन पर आ गया, मुजस्सम हो गया और इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ और फजल और सच्चाई से भरा हुआ था, और मजूसी उसको सिजदा कर रहे हैं। इसका यह भी मतलब है, सिजदा और क्या कहता है? टोटल सरेंडर, मुकम्मल स्पुर्दगी। हम अपने आप को मुकम्मल तेरे स्पुर्द करते हैं, तुझे दे देते हैं, तेरे सामने झुका देते हैं। यह भी प्रस्तिश, इसका यह भी मतलब है ह्यूमिलिटी, हलीमी, फरोतनी। ये प्रस्तिश के अज्जा हैं, प्रस्तिश के हिस्से हैं। इसलिए लिखा है, बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। ये प्रस्तिश है। और फिर उन्होंने एक और काम किया, लिखा है अपने डिब्बे खोलकर। किहे दे डब्बे नहीं, किदे डिब्बे? अपने। असी आज काम फड़िया है, डब्बे किसे दे कोलों आउंदे ने ते आप टीवी दे उत्ते जनाब खलो खलो के दे रहे हैं जिवें कोलों कड्डे ने, अपने डिब्बे चों कड्डे ने। वर्शिप अपने डिब्बे खोलती है। हालेलुया। और मैंने जरा चेक किया, मैंने आदत पई है, डिब्बे के लिए ग्रीक वर्ड क्या है, तो मैं हैरान ही हो गया। ओथोरेसस के की ओदे नां दी एक डिक्शनरी भी बनी है। तो सेरोस क्या है, किसी को पता हो? है एक ग्रीक वर्ड चे डब्बियां लई। इसका मतलब है अपने ट्रेजर्स, अपने खजाने। एक कोई छोटी जी जेब या डब्बी नहीं, या गला जड़ा ही रख लेने ये भान भून जमा जुमा करिए। ट्रेजर्स, बॉक्सेस, आलीशान, कीमती इनाम। वर्शिप दिल खोल देती है। सच्ची वर्शिप इंसान का दिल, उसके खजाने, उसके डिब्बे, उसकी रूहें खोल देती है। बंदा चुपीटिया चुपीटिया नहीं रहता। वर्शिप ऐसा मोजा करती है। हालेलुया। उन्होंने अपने खजाने खोले और सोना, लुबान और मुर उसकी नजर किया। दिया भी नहीं, नजर करना होता है एहतराम के साथ, रेवरेंस के साथ। ओ मेरा ख्याल है मौसीकी में ऐसा करते हैं। कोई बड़े उस्ताद उरी गाउंदे हो ना, क्यों जी पारस साहब, ते ओदे जेड़े छोटे छोटे शिगिरद हुंदे ना, वो ऐ बड़े इंज करके आउंदे ने। इनू कहंदे ने नजर। यीशु को नजरें दी, और वो बच्चा है और वो पड़ा, भावें लाती लाउंदा होवे, भावें बाल लाउंदा होवे, ही डजंट नो। लेकिन वो ईमान से यहोवा जिंदा खुदा के बेटे की प्रस्तश कर रहे थे। अच्छा, कई ने जेड़े सिजदे ते करते ने, है ना, गीत भी गाते हैं, कलाम भी देते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, लेकिन अपने डिब्बे नहीं खोलते। अगर ये डिब्बे खोलन, पाकिस्तान की कलीसिया पूरी सेल्फ सपोर्ट हो जाए। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए, ये खुद अपने प्लानिंग करें,
खुद फैसले करें, खुद सर उठाकर चलें। अब हम डिपेंडेंट हैं दूसरे डब्बों के। लेकिन मजूसी हमें सिखा रहे हैं कि सिजदा भी करो और अपने डिब्बे खोलो। ते अज मौका है तुहाडे कोल किदे लई डिब्बे खोलने ने है। भावें ना ही खोलना, ना तो उच्ची लवो। बाइबल कॉलेज के लिए, सेमिनरी के लिए उन्होंने बताया कि ये सिर्फ FGA के चर्चेस की खिदमत नहीं कर रही, ये तो पूरे पाकिस्तान में चर्च की खिदमत कर रही है। तो कलाम कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने वाला खुदा को कभी गरीब नहीं हुआ। मैं अक्सर कहता हूं, इत्थे भी क्या एक बारी, ये हुण किहड़े डिब्बियां चों आउंदा गोरे दे। अच्छा, वो सालों से दे रहा है, वो गरीब नहीं होता। हम सदियों से ले रहे हैं, हम अमीर नहीं होते। इंजी है ना गल। अमीर होने का, बरकत लेने का भेद ये है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हला हला कर, यानी और जगह बने तो होर पाइए। ये हमें पता है, आज के मॉडर्न नौजवानों को शायद ना पता हो। हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो किसी घर च आटा ना होना, उन्होंने जनाब एक बड़ा सारा कौला जिहा लैके आ जाना, भैन जी कोई आटा तो दे दो सानू दारा। वो भैन ने जनाब देना, उन्हें भर भर के, तो उन्हें ए वेला ए नपवा दिता ही, ए इंजी तो वापस करना ही, ए ढिला नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ हाँ इंजी इंजी मिलेगा। दिया करो, खुदा तुम्हें बड़े पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। ये मजूसी, ये भी प्रस्तश का हिस्सा है। इनके अच्छा चलो तो सिर्फ एक बात और, सिजदा कर लिया, डिब्बे खोल लिए, फिर सौ गए। रात को ख्वाब आया, वही जिसने सितारा भेजा उसने ख्वाब भी भेजा। हेरोदीस के कोल वापस नहीं जाना। कहने लगे यस सर, वर्शिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। लिखा ये दूसरे अपने मुल्क को दूसरी राह से, दे चेंज्ड देयर वेज। जो खुदावंद की वर्शिप कर लेते हैं रूह और सच्चाई में, उनके रास्ते बदल जाते हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, उनकी गुफ्तगू बदल जाती है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस यीशु की पैदाइश का दिन हम ये सारा महीना मनाते रहेंगे। उस पर गौर कीजिए, आओ आंखें बंद कीजिए, उसकी प्रस्तश करें।